एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और तारीख है 17 जनवरी और सुबह का टाइम है इस वक्त अभी 9 बज गए हैं। और आज बच्चों की छुट्टी है तो मुझे भी थोड़ा सा देर हो गई है घर के सारे काम करने में। और हस्बैंड चले गए हैं, बच्चों की छुट्टी है तो वो अपना नाश्ता वगैरह कर लिए हैं और टीवी देखने के लिए बैठ गए हैं। और मैं आप सबको दिखा रही थी कि सुबह सुबह के टाइम पे घर का क्या हाल रहता है इस टाइम पे। और काम करने में थोड़ा सा देर हो गई है क्योंकि बच्चों की जब छुट्टी होती है ना तो उस टाइम पे मैं इंतज़ार करती हूँ कि वो लोग उठ जाएं, उठ करके नाश्ता कर लें, इसके बाद मैं अपने सारे काम करूँ। क्योंकि ना फिर एक बार जब काम करने बैठ जाओ फिर बीच में अगर गंदा हो जाता है, कोई भी बीच में काम आ जाता है ना, तो फिर लगता है कि बहुत टाइम लग गया है इस काम को करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे नाश्ता वगैरह कर लें और वो अपना चाहे तो टीवी देखने बैठ जाएं या फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं, फिर मैं आराम से अपना काम करती रहूँगी। तो सुबह सुबह आपने देखा ना घर कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो बस इसको मैं समेटने में लग गई हूँ। और थोड़ा सा देर तो हुई है लेकिन ये सारे काम मैं फटाफट से निपटा लूँगी। एक बार किसी भी काम में अगर लग जाओ तो फिर वो काम जल्दी ही निपट जाता है। और हाँ, ये भी है कि आप कंटिन्यू अगर किसी भी काम को करते हो ना तो वो काम फिर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने किचन से ही शुरुआत की है। पहले तो जितना जो भी मेरा बर्तन वगैरह था सब कुछ मैंने बाहर रखा है। और किचन में जो भी चीज़ें यूज हुई है ना, जैसे कि जिस टिफ़िन में मैं आटा रखती हूँ सूखा वाला, उन सबको मैं पोंछ कर के रखती हूँ क्योंकि उनमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लग जाता है। और जो घी के पॉट है वो सब भी मैं पोंछ करके अच्छे से रखती हूँ, साफ़ सुथरा करके, ताकि वो ज़्यादा गंदा ना रहे। तो सारी चीज़ें रख करके फिर मैंने अच्छे से आज किचन की कर ली है सफाई। और किचन को बहुत अच्छे से ही साफ़ किया मैंने। ये लगभग 2 से 3 दिन में मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि ना आप कितना भी अच्छे से साफ़ सुथरा करो फिर भी वो जो खाना बनाने का होता है ना, थोड़ा सा तेल वगैरह तो वो उसके छींटे पड़ते हैं तो वो चिपचिपा हो ही जाता है। तो बस मैंने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और साथ के साथ मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं। तो किचन का जितना भी काम था वो हो चुका है। तो 1 घंटे सुबह के टाइम पे क्लीनिंग करने में लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी काम में। तो बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन भी मैं नहीं करती हूँ, जितना नॉर्मली मेरा रेगुलर का होता है मैं वैसे ही क्लीनिंग करती हूँ। और किचन का जो भी काम था ना उसमें मुझे लगभग आधे घंटे लगे हैं। मतलब बर्तन धुलने में लगभग 15-20 मिनट लग जाता है। कभी कभी क्या है ना, सुबह के टाइम पे ज़्यादा बर्तन निकलते हैं तो उस टाइम पे मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। तो आधे घंटे का टाइम मेरा किचन में लग गया है। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर के काम करने में। यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें, जैसे टॉवल वगैरह है ना, गीली रहती हैं तो वो सब मैं बाहर डाल कर के आई हूँ। और क्योंकि ना टॉवल ज़्यादा गीली नहीं होती है तो उसको मैं बालकनी में ही डाल देती हूँ। और जो कपड़े बहुत ज़्यादा गीले होते हैं उनको फिर मैं छत पे लेकर के जाती हूँ। तो पहले तो यहाँ का सब कुछ हटा दिया है मैंने। और जो कारपेट मैं पहले बिछा कर के रखी थी ना बाहर वाले रूम में सोफ़े के पास में, तो उस कारपेट को मैं अब हटा दी हूँ। मतलब जब ज़रूरत होती है उसी टाइम पे ही मैं उसको बिछाती हूँ और फिर इसके बाद हटा देती हूँ, क्योंकि अंदर आना जाना रहता है बालकनी से अंदर, तो फिर वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। इस वजह से मैंने पूरे में बिछा करके नहीं रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत बाहर की साफ़ सफाई की मैंने। और जो बेडरूम का हाल है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे कपड़े रहते हैं, ब्लैंकेट तो पूरा बेड भरा हुआ है ब्लैंकेट से ही। तो सबको अरेंज कर दिया है मैंने और फिर अब कर लेते हैं सफाई। और बच्चों से तो टेंशन फ्री हूँ इस टाइम पे। अभी वो लोग आराम से बैठ कर के टीवी देख रहे हैं। तो टीवी देखने के बाद ये लोग भी फिर जाएंगे नहाने। जब तक मैं अपने सारे काम कर लूँगी तब तक बच्चे नहा लेंगे। और आज बच्चों की छुट्टी है ना, तो आज छुट्टी का पूरा मज़ा ले रहे हैं। वैसे भी ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि स्कूल जाने का मन नहीं होता बच्चों का। और जब इनकी विंटर वेकेशन चल रही थी ना, उस टाइम पे सच में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी। और ठंड तो अब पड़ रही है, जैसे कि न्यू ईयर के बाद में स्टार्ट हुई है तेज़ वाली ठंड पड़ना।
तो वही लग रहा था कि जो विंटर वेकेशन पहले हुआ था ना वो अब होना चाहिए था, क्योंकि ना सुबह सुबह जब जाते हैं बच्चों को छोड़ने तो बाहर किसी किसी दिन ऐसा होता है कि धूप बिल्कुल भी नहीं रहती है और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा रहता है। लेकिन फिर भी अभी स्कूल स्टार्ट है, अभी चल रहे हैं, तो फिर बच्चों को भेजना ही पड़ता है ऐसे में। तो बस ठीक है, आज छुट्टी है तो आज बच्चे आराम से अपना घर पे ही बैठे हुए हैं। आजकल तो ये लोग खेलने भी नहीं जाते हैं। दिन में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, दिन बहुत छोटा होता है, और जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है बच्चों को भी खेलने के लिए, क्योंकि शाम को स्कूल से ही देर से आते हैं, खाना वगैरह खाए, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो इसलिए फिर इनको टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं भी जल्दी जल्दी से अपना सारा काम निपटा लूँगी। झाड़ू मैंने लगा लिया है घर की सब चीज़ों को अरेंज करके, और फिर मैं लास्ट में पोछा मार लेती हूँ पूरे घर में। और पोछा मैं मॉप से ही लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ठंड बहुत लगती है। जब भी घर के सारे काम करो तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लगती है। तो बस मैंने पोछा लगा के, और फिर थोड़ा सा मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी और कुछ कपड़े वगैरह भिगोने के लिए रखने थे, जिसमें मैंने देखा कि निरमा ख़त्म हो रखा है दोनों डब्बे का। तो 2 डब्बे हैं मेरे पास, 2 मैं अलग अलग निरमा रखती हूँ। जैसे एक जो वॉशिंग मशीन का होता है सर्फ एक्सल, और एक हाथ से जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ वो वाला, तो अलग से होता है। तो बस दोनों का ही ख़त्म हो रखा था, तो मैं इनको डब्बों में भर कर के रख दूँगी ताकि जब भी लेना हो तो आसानी होती है। और इसमें ना थोड़ा सा बच भी गया था जो रेगुलर वाला होता है, तो उसको मैं अभी यूज़ कर लूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। और बस ये सारा काम करके, इसमें जो लास्ट वाला ये जो पैकेट बचा हुआ है ना सर्फ एक्सल का, तो इसको मैं पलट करके, और फिर जो हमारा वॉश बेसिन होता है ना उसको तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, तो मैं इसको पलट करके और थोड़ा सा वॉश बेसिन में घिस करके और इसको साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसका पैकेट को फेंकूँगी, ताकि इसका जो जितना भी निरमा है ना, सॉरी जितना भी सर्फ एक्सल है वो पूरा यूज़ में आ जाए। तो बस मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है, वॉश बेसिन को भी, और इसके बाद थोड़ा सा घर की डस्टिंग कर लेंगे। और फिर जब मैं डस्टिंग करने गई तो देखी तो जो हमारे कॉलिन का जो डब्बा था ना, तो उसमें कॉलिन ख़त्म हो गया था। तो मैं बड़ा वाला बॉटल इसका मंगा करके रखी थी एक साथ ही, जो 500 ml का आता है वो वाला, लेकिन मैं छोटा यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे उसी की आदत हो गई है, तो मैं इसी में थोड़ा थोड़ा निकाल करके और छोटे वाले बॉटल से ही यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं अभी भर के रख दूँगी, और वो भी लगभग अब ख़त्म होने ही वाला है, लगभग एक बार के लिए बचा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके पूछते भी हो कि आप जब डस्टिंग का काम करते हो तो उस टाइम पे ये बॉटल में क्या है, मतलब किस चीज़ से करते हो। तो ये कॉलिन है, और कॉलिन से ही मैं क्लीन करती हूँ घर की सारी चीज़ें। काफ़ी अच्छा काम करता है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता है, मतलब बहुत थोड़ा ही यूज़ में आता है। ये बॉटल मैंने बहुत पहले मंगाई थी, लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं इसको मंगाए हुए, जो कि 500 ml की थी, और अभी भी उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। तो रेगुलर करती हूँ फिर भी इतना ज़्यादा ये नहीं लगता है। तो चलिए अब थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। और ये जो बेड का है ना, यहाँ पे डेली ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब एक दिन अगर गैप करके भी इसको मैं क्लीन करती हूँ ना, तो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकल आती है। और जो सामने सामने के जितने भी फर्नीचर के जो सामान है ना, उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट समझ में आने लगती है। तो सभी को मैं साफ़ कर लूँगी, जितना भी सामने का एरिया होता है जो जो रोज़ के यूज़ में आता है ना, वो सब। तो क्लीनिंग का काम हो गया, घर के सारे काम हो चुके हैं, मैं भी आ चुकी थी, और किचन जो है साफ़ सुथरा हो गया है। और इतना सब काम करने के बाद भी ना थोड़े बहुत काम बचे ही रहते हैं। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म में सारा सामान रखा हुआ है, मैं इसको अरेंज करूँगी। ये जो मिल्क मग है और जितने भी जो बर्तन रखे हुए हैं ना, इन सबको मैं ठीक ठाक करूँगी। और जब तक मैं लंच की तैयारी भी करूँगी तब तक इधर मेरे छोटे मोटे काम भी होते रहेंगे। और फिर मैं बैठ गई थी थोड़ा सा बच्चों के पास। ये जो मैंने मुरमुरे वाले लड्डू बनाए थे और तिल के लड्डू बनाए थे ना, तो ये बच्चे खुद से लेकर के बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इनको निकाल के जब तक ना दो तब तक ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो वही मैं बैठ गई थी साथ में, और उनके लिए भी लेकर के गई थी और अपने लिए भी। तो हम लोग बैठ कर के पहले ये तो मुरमुरे वाले लड्डू खाएंगे, वैसे इसको लाई बोलते हैं हमारे इधर। तो लाई वगैरह खाने के बाद फिर मैं
आ जाती हूँ वापस से किचन में, और जितने बर्तन मैंने धुले थे ना इन सबको मैं लगा दूँगी, क्योंकि इनका पानी जो है जल्दी आजकल सूख जा रहा है। तो ये वाली जो हमारी जाली है ना, बर्तन रखने वाली जो टोकरी मैं स्टील की लेकर के आई हूँ, तो इसमें बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, क्योंकि उसमें हवा जल्दी लगती है शायद इस वजह से। तो मैं सारे बर्तनों को अरेंज कर दूँगी। और बर्तन भी आजकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, सुबह के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना वो मैं सुबह में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो सुबह के टाइम पे बहुत सारे बर्तन निकल आए हैं। और लंच बनाने में अभी टाइम है, क्योंकि बच्चों की जब छुट्टी होती है ना तो इनका नाश्ता भी देर से होता है। तो फिर अभी मेरे पास टाइम है लंच बनाने की, बहुत जल्दी नहीं है। थोड़ी देर में मैं फिर बनाऊंगी, जब तक अभी मेरे ये छोटे मोटे काम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और बच्चों को नहाने के बाद फिर मैंने बैठा दिया है पढ़ने के लिए। और ये जो बर्तन की जाली है ना, इसको मैं यहाँ पे हैंग करके रख देती हूँ किचन में ही। बाहर मैंने इसको नहीं रखा है, क्योंकि ये थोड़ी भारी है, तो मुझे लगता है कहीं नीचे गिर ना जाए। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और बच्चों की डिमांड थी मम्मा कुछ खाना है हमें, आप कुछ बनाइए। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू, और आलू मैंने 5 से 6 लिया है। आलू को छीलने के बाद मैं इस पे इस तरीके के स्लाइस काट ले रही हूँ, जिसमें मैं चिप्स काटती हूँ उसी में से। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है तो बहुत अच्छा बनेगा। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के पकौड़े कुरकुरे वाले। तो यहाँ पर मैंने आलू को छीलने के बाद इस तरीके से काट लिया है, जैसे हम चिप्स काटते हैं। और आलू तो मैंने बहुत सारे लिए थे, लेकिन मैंने इसमें से 4 से 5 आलू ही यूज़ किए हैं, बाकी मैंने रख दिए हैं। फिर इस तरीके से आलू को काटने के बाद मैंने इसको 3 से 4 बार पानी से धो लिया है, पानी को बदल बदल कर। और इसको धोने के बाद फिर मैंने किचन टॉवल में ही रख दिया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें सोख ले, या फिर आप छलनी में भी छान करके रख सकते हैं। और जब तक उसका पानी सूख रहा है तब तक मैं इधर बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप के लगभग बेसन, और बेसन में मैंने डाल दिया है हरा धनिया बारीक काट करके, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा अजवाइन को डाल दिया है। अजवाइन लगभग आधा चम्मच क्रश करके डालना है। और बस इसके बाद डाल देना है नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। तो पूरा पानी एक साथ ना डालें, नहीं तो घोल पतला भी हो सकता है और इसमें गुठलियाँ भी रह जाएंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। और फिर मैं भूल गई थी, यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ। हींग डालना बहुत ज़रूरी है। और हींग डालने के बाद फिर मैंने इसका जो घोल है वो तैयार करके रख लिया है। और घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ तो सरसों के तेल से ही बनाती हूँ। और ऑयल जब गरम हो गया ना, इसके बाद मैंने इसी घोल में इसी ऑयल को 5 से 6 चम्मच के लगभग डाल दिया है, और उसके बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा कि आपके जो पकौड़े हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। के एक एक स्लाइस को ले करके बेसन में डिप करना है, और चारों तरफ से बेसन लपेट करके और इसको फिर फ्राई कर लेना है गरम तेल में। तो इस तरीके से एक एक करके सारे आलू के जो स्लाइस है ना उसको अलग अलग करके, और फिर हम सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। और इसको आप मीडियम आंच में फ्राई करें, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, ताकि जो आलू है ना वो भी अच्छे से पक जाए। और फिर इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे। जैसे हमारा बेसन जब पक जाएगा, तो यहाँ पर तैयार हो गया है बच्चों का फेवरेट आज आलू के पकौड़े। और ये आलू के पकौड़े ना मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, मतलब मैंने बहुत पहले बनाया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, और मैंने ले लिए थे बहुत सारे आलू कि मैं सोच रही थी कि शायद इतने आलू लग जाएंगे, लेकिन उसमें से मैंने 5 आलू ही काटे थे, तो 5 में ही पर्याप्त हो गया था, बल्कि बच भी गया था, क्योंकि आलू बहुत हैवी होता है। और लगभग 1 आलू 1 लोग के लिए हो गया था। तो यहाँ पर सारे पकौड़े जो हैं वो बन गए हैं, और बच्चों को दे दिया मैंने। अन्या यहीं पर खड़ी थी, वो इंतज़ार कर रही थी मम्मा जल्दी बनाइए गर्मा गर्म पकौड़े, और उसको आज ऐसे ही कुछ खाने का मन हो रहा था, कुछ फ्राइड वाला। और जब भी बच्चों को कुछ चटपटा खाने का मन हो, तीखा खाने का मन हो, या फिर फ्राइड खाने का मन हो,
तो आप इस तरीके के पकौड़े बना सकते हैं। और ये पकौड़े बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं, सबको पसंद भी आते हैं, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे आलू के पकौड़े बन गए हैं और हमारा जो हो गया है नाश्ता। जब तक मैं पकौड़े बना रही थी तब तक हस्बैंड चले गए थे सब्जियाँ लेने के लिए, और आ गई हैं मेरी बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे फ्रूट्स आज आए हैं। ये फ्रूट्स ना अभी आज आरुष मंगाए थे कि मुझे ग्रेप्स खाना है, वैसे अभी तो नहीं लेकर के आ रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में जो ग्रेप्स आते हैं ना वो बहुत खट्टे होते हैं। तो बस सारे फ्रूट्स और सारी सब्जियां मैं रख दूंगी। और मैं इस टाइम पे अभी बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि जो फ्रिज में रखा हुआ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और बच्चे जब खाते हैं तो उस टाइम पे फिर डर होता है नुकसान करने का, क्योंकि अगर आप ठंडा डायरेक्ट खाते हो ना तो फिर नुकसान कर ही देता है। तो सारी सब्जियां रख दी है मैंने। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।